बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा मेरे हुजूर नबी करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे एक फ़कीर साहब है, वो सहाबा भी थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त की, कुछ अल्लाह के नाम पे मांगा। तो आपने बीवी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि आयशा जाओ, घर में कुछ है तो ला कर दो। तो माँ आयशा ने पूरा घर में देखा लेकिन कुछ नहीं था खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ नहीं है। तो फिर आपने फकीर साहब से कहा कि भाई कुछ तो है ही नहीं। बोले अरे मेरे बच्चे तो भूखे हैं और मैं बहुत आस लगा कर आया था आपके घर से कि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं मेरे बच्चों को खिलाऊंगा ताकि वो खाकर सो जाए रात में। फिर मेरे नबी ने माँ आयशा से कहा कि जाओ फिर से ध्यान से देखो। फिर आपने पूरा घर तलाशा, आखिर में एक सूखी हुई खजूर की गुठली मिली। तो माँ आयशा ने आपसे कहा या रसूल अल्लाह, घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गुठली ही है। तो हुजूर पाक ने वो गुठली ले लिए और वो फकीर साहब को दे दिए कि घर में कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो वो लेकर अपने घर पे चले गए और जाकर बहुत उदास हुए कि घर में कुछ भी नहीं है, मैं बच्चों को क्या खिलाऊं। जब उनको बहुत ज्यादा भूख लगी तो गुठली उन्होंने चूसी। बोले क्या करूं, लगे यही चूस लूं। जब चूसे तो उसमें दूध और शहद बेहिसाब निकला और इतना निकला कि उनका पेट भर गया। इस तरह से उनकी बीवी ने, मतलब उनकी जौजा ने और उनके बच्चों ने, सब ने खूब चूसी और बहुत शेर होकर पेट भर गया और सो गए। फिर सुबह में वो बाएहतियात गुठली को रख दिया और सुबह में जब वो गुठली को देखा तो वे एक अनमोल नग यानी डायमंड था। तो उन्होंने वो बाजार में जाके उसको बेचा और बेच के जो पैसा आया उससे घर में सब सामान वगैरह भरे और घर में खुशहाली आ गई। तो ये मेरे हुजूर पाक की शान है, मेरे आका की बरकती गुठली। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।